तो पल्स वाले चैप्टर में सबसे पहले हम लोग को पल्स का डेफिनेशन याद रखना है। यहाँ पे की पॉइंट ये है कि ये प्रेशर डिस्टेंशन वेव होता है, ठीक है। फिर उसके बाद पढ़ लेना। फिर उसके बाद हम लोग पल्स में 7 चीज देखते हैं: रेट, रिदम, वॉल्यूम, कैरेक्टर, रेडियो रेडियल, रेडियो फीमोरल डिले, वेदर ऑल पेरिफेरल पल्सेस फेल्ट एंड कंडीशन ऑफ वेसल वॉल, ठीक है। जिसमें रेट और रिदम हम लोग रेडियल आर्टरी में सबसे बेस्ट हम लोग को मिलता है, और वॉल्यूम और कैरेक्टर कैरोटिड आर्टरी में। और ये कुछ एक्सेप्शन है जो कहाँ मिलता है कैरोटिड आर्टरी के अलावा, ये जैसे कि ये सब रेडियल आर्टरी में और ये ब्रेकियल आर्टरी में ज़्यादा अच्छे से दिखता है, तो ये हम लोग को देख लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग को मेथड ऑफ पैल्पेशन पता ही है, 3 फिंगर से देखते हैं हम लोग, मिडिल वाले फिंगर से पल्स फील करते हैं, इससे हम लोग ब्लॉक करते हैं आर्टरी, और इधर हम लोग रिवर्स फ्लो को इस फिंगर से रोकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद पल्स रेट में हम लोग को एग्जांपल याद कर लेना है 5-6 ब्रेडिकार्डिया और टैकीकार्डिया में, ठीक है। फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल के हिसाब से खाली हाईलाइटेड पॉइंट्स देखना है, ठीक है। फिर उसके बाद तुम्हारा रिलेशनशिप बिटवीन पल्स टू टेम्परेचर, एवरी डिग्री राइज इन टेम्परेचर में पल्स रेट 10 से इंक्रीज होता है, तो रिलेटिव टैकीकार्डिया का एग्जांपल और रिलेटिव ब्रैडिकार्डिया का जो भी टिक वाला है वो याद कर लेने का, ठीक है। फिर रिदम की बात हो जाए, रिदम भी हम लोग रेडियल आर्टरी में ही बेस्ट देखते हैं। तो रिदम तुम्हारा 3 तरह का होता है: रेगुलरली इरेगुलर, इरेगुलरली इरेगुलर। तो इतना नहीं याद रखना है, बेसिकली याद रख लेना कि हेडिंग क्या है, रेगुलरली इरेगुलर, इरेगुलरली रेगुलर, एट्रियल टैकीरिथमिया और एट्रियल फिब्रिलेशन में इरेगुलर रहता है, ठीक है, बस इतना। फिर पल्सेस डेफिसिट बेसिकली तुम्हारा हार्ट रेट माइनस पल्स रेट को बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग एक्सकल्टेशन से हार्ट रेट पता कर लेंगे और पल्स रेट हम लोग पैल्पेट करके पता कर लेंगे, ठीक है। अगर मोर देन 10 का डेफिसिट है तो ये एट्रियल फिब्रिलेशन में दिखता है, और लेस देन 10 वेंट्रिकुलर प्रीमेच्योर बीट में। बेसिकली एट्रियल फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर प्रीमेच्योर बीट याद रखना है। वॉल्यूम ऑफ पल्स जो तीसरा कैरेक्टर था, उसमें हम लोग को कुछ नहीं करना, बेसिकली हम लोग को वॉल्यूम ऑफ पल्स इज इक्वल टू पल्स प्रेशर। तो हम लोग सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर नाप लेंगे पेशेंट का और डिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, दोनों को माइनस कर देंगे तो पल्स प्रेशर आ जाएगा, वही वॉल्यूम ऑफ पल्स होता है, ठीक है। नॉर्मल वॉल्यूम 30 to 60 mmHg होता है, ठीक है। फिर अगर लेस देन 30 है तो हम लोग लो वॉल्यूम पल्स बोलेंगे, और मोर देन 60 है तो हाई वॉल्यूम पल्स। लो वॉल्यूम पल्स जहाँ पे कार्डियक आउटपुट कम है वैसा कंडीशन हो जाएगा, जैसे कि कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, ब्लड पंप आउट ही नहीं हो पा रहा है, हाइपोवॉल्यूमिया, ब्लड ही कम है, शॉक, ब्लड ही कम है, मिट्रल स्टेनोसिस, एओर्टिक स्टेनोसिस, इतना नैरोइंग है कि ब्लड पंप आउट नहीं हो पा रहा है, तो ये सब कंडीशन में लो वॉल्यूम पल्स होगा क्योंकि ब्लड ही कम है, ठीक है, या फिर स्टेनोसिस की वजह से ब्लड पास नहीं हो पा रहा है बेसिकली, ठीक है। हाई वॉल्यूम पल्स में क्या जाएगा एग्जांपल, जैसे फीवर, प्रेगनेंसी। हाई वॉल्यूम पल्स में सारा ये टैकीकार्डिया वाला एग्जांपल ही होगा, ठीक है, कुछ अलग नहीं, यही एग्जांपल हाई वॉल्यूम पल्स में हो जाएगा याद बोल देने का, ठीक है। फिर ग्रेडिंग, अगर 0 है तो कंप्लीट एब्सेंट, फीबल 1 बोलेंगे, 2 बोलेंगे पैल्पेबल बट दूसरा हाथ से कम है, डिमिनिश्ड है, 3 हम लोग का नॉर्मल होता है, ठीक है, और 4 होता है कि हाई वॉल्यूम पल्स अगर है तो, ठीक है। फिर कैरेक्टर ऑफ पल्स बेसिकली हम लोग बेस्ट कैरोटिड में देखते हैं, ठीक है। पल्स का बस ये ग्राफ याद रखने का, ठीक है, और ग्राफ का 4 पार्ट होता है, ये बस नाम याद करने का: परकसन वेव, टाइडल वेव, डाइक्रोटिक वेव एंड डाइक्रोटिक नॉच, ठीक है। फिर उसके बाद ये कितना देर में हार्ट से निकल के फील होता है, वहाँ पे कैरोटिड में 30 मिलीसेकंड में फील हो जाएगा पंप होने के बाद, ब्रेकियल में 60 मिलीसेकंड, फीमोरल 75, रेडियल 80 मिलीसेकंड, ठीक है। तो ये टाइमिंग बस देख लेने का, ठीक है। फिर यहाँ पे 3-4 कैरेक्टर का बस नाम याद रखने का जो फेमस है, और कुछ नहीं। फिर उसके बाद हम लोग को ये सब अभी के लिए नहीं देखना है। पेरिफेरल पल्सेस का 9 साइट हम लोग देखते हैं, ये सब नाम देख लो क्या क्या होता है: डॉर्सल, स्पिटिस, पोस्टीरियर, टिबियल, एपिकल, ठीक है। फिर ये एक बार पढ़ लियो या डायग्राम देख के समझ आ जाएगा कहाँ पे हम लोग पल्स कैसे देखते हैं। रेडियो रेडियल डीले बेसिकली दोनों हाथ में एक साथ फील करते हैं कि रेडियो रेडियल डीले तो नहीं है, तो ये 3 तो एग्जांपल याद कर लो कि टाकायासु डिजीज में दिखता है, थोरैसिक इनलेट सिंड्रोम में दिखता है, ऑर्टिक आर्च एन्यूरिज्म में दिखता है। रेडियो फीमोरल डीले बेसिकली ये बोल रहा है कि फीमोरल में हम लोग देखे 75 मिलीसेकंड में आता है और रेडियल में तुम्हारा 80 मिलीसेकंड में। अगर फीमोरल में ज़्यादा टाइम लग रहा है रेडियल से, तब हम लोग बोलेंगे रेडियो फीमोरल डीले, ठीक है। तो ये क्या सिग्निफाई करता है कि इट इज़ अ साइन ऑफ कॉक्टेशन ऑफ आउटा, बस इतना ही बोलना और कुछ नहीं बोलना है, बस पल्स खत्म।